हर हर महादेव। आज 30 जनवरी 2026 है और आज प्रदोष का व्रत है। आज प्रदोष काल में अर्थात 5:49 के आसपास 8:37 तक प्रदोष काल का समय रहने वाला है। आप जानते होंगे 30 जनवरी को आज शास्त्रों में दिया गया है, पंचांग में भी वर्णित है। आज आद्रा नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र अर्थात महादेव के रुद्र स्वरूप का ये दिन है और ये उनका ही नक्षत्र माना जाता है। 27 नक्षत्रों में ये नक्षत्र सबसे उत्तम है। इसके स्वामी स्वयं महादेव हैं। ऐसे में आज त्रयोदशी तिथि के दिन आद्रा नक्षत्र का पढ़ना किसी चमत्कार और किसी दुर्लभ संयोग से कम नहीं है। कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं। मात्र शुक्रवार की श्रेष्ठ तिथि पर दीपदान वगैरह तो आप कर ही दीजिएगा। आज आप सभी जानते होंगे आज तिल द्वादशी भी है। आज की तिथि बहुत ही विशेष है। इस दिन का खूब लाभ उठाएं। 9 ग्रहों की दशा को सुदृढ़ कर लें। ज्यादा विशेष नहीं, सरल विधि से दीपदान वगैरह करें। घर पर रहकर ही करें। आपको अनंत गुना इसका लाभ देखने को मिलेगा। कुछ उपाय शिव महापुराण के हैं, कुछ उपाय जो कि ज्योतिष इत्यादि में वर्णित है। अगर इनमें से 1-2 उपाय भी आप कर लेते हैं तो सत्कर्म किया हुआ कार्य आपके साथ रहेगा, कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाता। आप सभी पूरा वीडियो सुनिएगा। कमेंट बॉक्स में आप सब भगवान का नाम सुमिरन जरूर कीजिएगा। आप प्रदोष काल में आप देखेंगे जब भी आपको समय मिले कभी भी आप इन कार्यों को कर सकते हैं। शुक्रवार की तिथि है। आप सभी को सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र जो कि शुक्र देवता ने स्वयं महादेव ने प्रदत्त कराया था रोग मुक्ति के लिए, अपने घर के मंदिर में आपके पास शिवलिंग है या फिर कहीं महादेव का मंदिर है तो वहां जाकर भी इसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप दीप दान को प्राथमिकता दीजिएगा। साधारण सरल तरीके से आप लंबी बाती का एक दीपक अपने घर के दरवाजे पर माता लक्ष्मी और महादेव प्रदोष काल की बेला में आप सभी शाम के समय कमल गट्टा या तो दीपक में डाल दें। ये धन लक्ष्मी को आकर्षित करने का है। या फिर एक चावल का दाना, अगर जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हो तो चावल का दाना प्रयोग किया जाता है। या तो लंबी बत्ती महादेव के निमित्त या फिर गोल बाती का दीपक अपने घर के दरवाजे पर प्रज्वलित कीजिएगा। प्रदोष काल का जो मैंने आपको समय बताया ठीक उसी समय आपको दीपदान करने की प्राथमिकता देनी है। अगर आपके पास कमल गट्टा जो कि कमल पुष्प का बीज माना जाता है, जो कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होता है, वो नहीं है या फिर चावल का दाना भी नहीं है तो साधारण सरल तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। विशेष तो कम से कम घर के दरवाजे पर एक दीपदान जरूर कर दिएगा। तो पहला दीपक आज शाम के समय जो है दरवाजे पर ही करना है। वही शुक्रवार की श्रेष्ठ तिथि है। घर की रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। आप सभी लोग माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए अपने घर की रसोई में साधारण सरल तरीके से चाहे एक चुटकी हल्दी डाल लें, नहीं तो साधारण तरीके से एक दीपक घर की रसोई में जरूर से प्रज्वलित करना चाहिए। तीसरा दीपक आप सभी कोशिश करें बेलपत्र वृक्ष की जड़ में या फिर अपने घर में ही करें। आज बेलपत्र वृक्ष की जड़ में वहीं बैठ करके आप दीप दान करें और वहां पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो आपको अन्य दिनों की अपेक्षा आज किसी भी स्वरूप में आज मंत्र जाप किया जाता है तो लाभ मिलता है। तो बेलपत्र वृक्ष की जड़ में बैठकर आप सभी लोग भगवान का नाम सुमिरन करते हुए दीप दान जरूर से कीजिए। ऐसा करने से पैसा कभी भी गलत जगह खर्च नहीं होता। इसके अलावा भी अगर आप कहीं भी अन्य स्थानों पर दीप दान करना चाहते हैं तो आप जरूर से करें, लेकिन कम से कम आज अपने घर के दरवाजे पर बेल पत्र की वृक्ष की जड़ में घर की रसोई में दीपदान जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ महादेव का मंदिर, तुलसी माता का क्यारा, वहीं घर का जो हमारा मंदिर है, इन स्थानों पर भी दीपदान जरूर करते ही हैं। वहीं आज के दिन विशेष तौर पर घर की रसोई में माता अन्नपूर्णा के नाम से दीपदान किया जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ। आज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शिव मंदिर में या फिर बेलपत्र वृक्ष की जड़ में बैठकर बहुत ही लाभदायक होता है। एक उपाय जो कि खासकर रोग मुक्ति के लिए, जैसा कि आपको बता दें 5 या फिर 7 की संख्या में लौंग ले लें, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी शुरुआत दवाई खाकर ही होती है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर आज शाम के समय जल चढ़ा सकते हैं। पहले शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीप दान करें। 5 या फिर 7 की संख्या में लौंग ले लीजिएगा और कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए इन लोगों को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो कि शिवलिंग पर है वहाँ पर अपनी कामना कहते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। आज आद्रा नक्षत्र के शुभ संयोग में प्रदोष कालीन बेला में 5-7 की संख्या में अपने रोगी की कामना करते हुए मेरा रोग हट जाए, मेरा शारीरिक मानसिक आर्थिक बल है वो मुझे प्राप्त हो, सब तरीके की दिक्कत है तो नशा मुक्ति के लिए अगर कोई करना चाहे तो वो भी कर सकता है। 5 या फिर 7 लौंग ले लें, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें।
और अभिमंत्रित जब हो जाएं तो उन्हें शिवलिंग से उठा करके घर ले आएं। घर ला करके रोज महामृत्युंजय का जाप करने के बाद सुबह सुबह खाली पेट इसे खा लेते हैं तो निश्चित तौर पर रोगों से मुक्ति मिलती है। तो पूर्ण विश्वास से किया गया कार्य कभी भी निष्फल नहीं जाता, सदा सर्वदा खुशियाँ देने के लिए होता है। ये कार्य आज कीजिएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें तो अपने एक हाथ में शाम के समय एक जल का लोटा ले लीजिए। उसमें तो चाहे तो कमल गट्टा जो कि धन लक्ष्मी को खींचने का काम करता है, लाल फूल ले सकते हैं, लाल चंदन भी ले सकते हैं। एक दीपक में साधारण सरल तरीके से गोल बाती लगा लें उसमें, या तो उसे लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में या फिर घर में ही आप व्रत करें या ना करें। शिवलिंग पर आप एक जल का लोटा समर्पित कर दें और एक दीपक शिव मंदिर में प्रज्वलित कर दें। गुरुजी कहते हैं जो भी प्रदोष काल की शुभ बेला में अपने एक हाथ में जल का लोटा और एक हाथ में गोल बत्ती का दीपक ले जाकर के शिव मंदिर में भगवान का नाम सुमिरन करते हुए दीप दान करता है और जल का लोटा समर्पित कर देता है तो वह 26 प्रदोष व्रत का फल स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो आप कर ही लीजिएगा। आज के दिन आप सभी लोग 5 की संख्या में या फिर 7 की संख्या 11, 21 जितनी भी आपसे व्यवस्था हो जाए बेलपत्र आप जरूर से चढ़ाइएगा। घर में बैठकर कनक धारा स्रोत का पाठ जरूर करें। माता लक्ष्मी को खीर इत्यादि का भोग लगाएं। आज शुक्रवार की श्रेष्ठ तिथि है, द्वादशी और त्रयोदशी है तो 108 चावल के दाने सुंदर भाव सच्चे मन से किसी भी सरल मंत्र का जाप करते हुए आज के दिन शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो ये लाभ देने वाला है। ये उपाय जो है सर्वश्रेष्ठ कामना की सिद्धि के लिए होता है। सुंदर भाव सच्चे मन से आज पूरे दिन भगवान का नाम सुमिरन करें और दीप दान करें। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको विदित कराया। प्रदोष काल में लाल चंदन और कमल गट्टा और लाल फूल डालकर शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं, दीप दान करें। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीप दान करें। घर के दरवाजे में रसोई पे दीप दान जरूर करें। आज के दिन महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करना या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की एक माला जाप करना बहुत ही अधिक लाभदायक होता है। आज तिल द्वादशी है। आज शिवलिंग पर एक मुट्ठी काला तिल कोशिश करनी चाहिए जरूर से समर्पित करें। इस तरीके से सबसे श्रेष्ठ तिथि पर आपको ये सारे कार्य कर लेने हैं, नहीं तो एक दो तो काम कर ही लें। भी आज पार्थिव शिवलिंग जो कि मिट्टी का शिवलिंग बनता है अपने घर के मंदिर में या फिर किसी भी क्यारे में, समी पेड़ के नीचे, बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी आप इसे कर सकते हैं या फिर आंकड़े की जड़ के पास बैठ करके किसी भी दिव्य वृक्ष की जड़ में बैठकर आज के दिन पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग का पूजन कर लेते हैं। जैसे कोई विशेष संतान की कामना है तो दूध मिला करके पार्थिव शिवलिंग बनाएं। अन्य कोई कामना है तो साधारण सरल तरीके से शिवलिंग का निर्माण करें। विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर आते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट को लेकर। अगर आपको कोई भी उपाय उपयोगी लगा हो या आपका कभी भी मेरी वीडियो से कोई काम बना हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से